दोस्तों बायस संचालक एक होता है दोस्तों, चोरी करो लेकिन थोड़ी छिप छिपा के, किसी की नज़रों में ना आके, हैं नज़र से बच बुचा के चोरी करना, उसको बोलते हैं चोरी। ये है जो कर रही है श्रुति का, ये चोरी भी कर रही है और सीना चोरी भी कर रही है। इसने विवियन को टोंट मारा है बिल्कुल साफ साफ। जब इसके 22 डिसीजन देखे गए हैं इस पूरे टास्क में, तो विवियन से कह रही है कि विवियन तू भूल गया क्या, मैंने तेरे फैब्रिक को गलत बता के तुझे हरा दिया था, जबकि तूने जो अपना स्नोमैन था तेरा सबसे अच्छा था। ऐसा क्लियर तो नहीं बोला, लेकिन उसने बातों ही बातों में कोड वर्ड में बोला है, ताकि मैसेज जनता तक क्लियर ना पहुंच पाए कि मैंने उस टास्क में चीटिंग करी थी। तो विपिन बोलता है कि अरे साफ साफ बोलना, क्या बोलना चाहती है। लेकिन वो साफ साफ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट मैसेज अपना, जो उसका कैरेक्टर है गंदा वाला, वो जनता के सामने नहीं दिखाना चाहती। तो साफ साफ क्यों बोले, लेकिन उसने ये टोंट मार के ज़रूर ये बता दिया कि उसने 22 डिसीजन लिया था। चलो वो हो गया, लेकिन यहाँ भी 22 डिसीजन की ही तैयारी है। आपने देखा इंस्ट्रक्शन इसने करण से लिया, करण ने इसके कान में डाली एक बात कि देख, चाहे कोई भी गिरे, चाहे कोई भी फिसले, चाहे कोई किसी को धक्का दे दे, तुझे तेरा ही फैसला आखिरी फैसला है, तू सोच ले। फिर 1 मिनट के बाद ही अनाउंस कर देती है कि अगर धक्का मुक्की होती है, सब लोग गिर जाते हैं, तो मेरा ही डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। मैं उस आदमी को टाइम गॉड बना दूंगी जिसको मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों गिरे हैं, गिरते हुए तो दिख गए हैं, चलो अनाउंस नहीं किया है उसने, लेकिन सारा ने गिराया तो दोनों को ही है, अविनाश को भी गिराया है, चुम को भी गिराया है। तो इस कंडीशन में इसने अविनाश का नाम क्यों नहीं लिया कि अविनाश है टाइम गॉड, इसने चुम का ही नाम क्यों लिया। कितनी यार ये बेशरम बन के ये लोग गेम खेलते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। एक पहले के टाइम गॉड वो बने थे जो फेयर का परचम लहरा रहे थे, वो अपने दोस्तों की एडवाइस तक नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें फेयर काम भी करना था, फेयर एक्टिविटी भी करनी थी, और फेयर दिखना भी था। ये नहीं है कि नाम के लिए फेयर, वो सच में ही फेयर थे। वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता है हमें देखने वाली। अगर हम फेयर नहीं खेलेंगे, हम अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो हम ब्रेनलेस कहलाएंगे कि हम भाई अपने दोस्तों से एडवाइस ले लेके डिसीजन ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है। लेकिन यहाँ श्रुतिका को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुलेआम जा रही है करण के पास, उससे कान भरवा रही है अपने, और फिर वो अनाउंसमेंट कर रही है कि अगर धक्का मुक्की हुई, सब लोग गिर जाते हैं, तो मेरा ही फैसला आखिरी फैसला होगा। इट मीन्स दोस्तों कि वो ग्राउंड तैयार कर रही है, वो बेस तैयार कर रही है, ताकि उसे लास्ट में चुम का नाम लेने में आसानी हो, कोई सरप्राइज ना रहे। वो चुम का नाम ले देगी यहाँ बेशरम बन के। वो पहले से ही लड़ रही है, इसलिए अविनाश से भी लड़ रही है, ईशा से भी लड़ रही है। रजत से इतनी बातचीत नहीं हो रही उसकी, क्योंकि रजत उस मूड में नहीं है, लड़ने के जोन में नहीं है। वो पूकी बना हुआ है उस वक्त पे, हाथ पैर जोड़ रहा है सभी के। तो ये पहले से ही यहाँ पे सिनेरियो इसने तैयार कर दिया, और यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है। क्या बोला बिग बॉस ने, पहले ही टास्क शुरू होने से पहले बोल दिया इसकी टास्क की अहमियत क्या है। सीधे सीधे 14th वीक में ये लोग प्रवेश कर जाएंगे, खासकर वो टाइम गॉड। और टाइम गॉड ये लोग चुम को ही क्यों बनाना चाहते हैं हम सबको पता है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, चुम इनकी नज़र में क्योंकि सबसे वीक इनकी दोस्त है, वीक कंटेस्टेंट है, और अगर वो नॉमिनेट होती है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो बेघर हो जाएगी। तो इसीलिए, क्योंकि टाइम गॉड जो है एनर्जी लेके आती है, साथ में इम्यूनिटी साथ में मिलती है, पावर साथ में मिलती है, तो इसीलिए हर जगह जब भी टाइम गॉड बनने की इनके ग्रुप में बारी आती है, तो आपने कभी नहीं करण के मुंह से सुना होगा कि चलो शिल्पा को बना देते हैं, चलो श्रुतिका को बना देते हैं, चलो और कौन है उनके में, चाहत भी है वैसे आजकल, कि चलो चाहत को बना देते हैं, चलो मैं बन जाता हूँ। नहीं, चारों का चारों, तीनों का तीनों के मुंह से एक ही नाम निकलता है, वो है चुम का, कि चुम को बना देते हैं, और सब उस पर मुहर लगा देते हैं। और वो देखिए कि वो अनडिजर्विंग लड़की, उसने कुछ भी किया नहीं है, सिर्फ बालों में डाई लगाते लगाते वो यहाँ तक 14th वीक तक आ जाएगी। कितने शर्म की बात है ये। और बायस खेल खेलते खेलते, बायस डिसीजन लेते लेते,
तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बिग बॉस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा कि ये इंस्ट्रक्शन, और पहली बात, ये पहली बार थोड़ी ना ले रही है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। नॉमिनेशन में कौन इंस्ट्रक्शन लेता है भाई? नॉमिनेशन जो हुए हैं वो करणवीर से पूछ पूछ के इन लोगों ने नॉमिनेट किया है। चुम ने जब भी नॉमिनेट कर रही थी किसी को, गिफ्ट उठा रही थी किसी का, तो पहले ऐसे करके देख रही थी किसको, करणवीर को। और वो श्रुति का गिफ्ट किसको ज़्यादा देने हैं, किसको अधिकार ज़्यादा देने हैं, वो किसी को भी देने से पहले किसको देख रही थी? करणवीर को। इट्स ऑल अबाउट करण। सब ये लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं करण के, और करण के ही दिमाग से ये लोग चल रहे हैं। अपना दिमाग ये 20% लगाते हैं कि करण की बातों को कैसे हम क्लियरली और क्लेवरली फॉलो कर सकते हैं, उन चीज़ों में ये लोग दिमाग लगाते हैं। और श्रुतिका को तो ये अंदाज़ा ही नहीं है कि उसको बस यूज किया जा रहा है। श्रुतिका अपने लिए खेल ही नहीं रही है। और मैं मानता हूँ कि शिल्पा ज़रूर अपने लिए खेल रही है। जब शिल्पा को मौका मिलेगा तो वो चुम को लात मार देगी, वो शिल्पा को लात मार देगी। करणवीर पे डाउट है मुझे कि करण को लात मारेगी नहीं मारेगी, क्योंकि हमने वो रूप शिल्पा का देखा है। किसे खुशी नहीं होती कि अगर इतने बड़े बड़े प्लेयर आउट हो जाएं तो इनके चेहरे पे अलग खुशी होती है। उस टाइम तो रो के विदा कर देते हैं किसी को भी ये, लेकिन जब बाद में विदाई के बाद जब ये अंदर आते हैं और जब कुछ खा पी रहे होते हैं तो इनके चेहरे पे एक अलग नूर होता है। तो शिल्पा तो चुम को कहीं ना कहीं मारेगी, ठीक है। श्रुतिका को तो मारने से ये एक पल भी नहीं सोचेंगे मारने से पहले। लेकिन ये श्रुतिका ने तो अपना पूरा जीवन चुम के कदमों में रख दिया है, समर्पण कर दिया है। और चुम ने अपना जो जीवन है पूरा वो कदमों में रख दिया है करण के। ये गेम चल रहा है इनका, और साफ साफ यहाँ पे बायसनेस चल रही है। अ, कुछ लोगों का ये कहना होगा इस वक्त कि भाई ऐसा अगर इस टाइम पे अविनाश होता तो वो भी तो ईशा के बारे में सोच रहा होता या फिर विवियन के बारे में सोच रहा होता। आपको लगता है ऐसा? आपको 2% भी अंदाज़ा है कि अविनाश ईशा और विवेन के बारे में सोचता इस टाइम पे, इस टास्क में? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे फेयर इतना होता कि वो और लोगों से ज़्यादा वो अपने लोगों का ख्याल रख रहा होता। ख्याल इट मीन्स कि वो देख रहा होता कि पैर इनके चल रहे हैं या नहीं। ये लोग अलग ही एग्जाम्पल सेट करने में लगे हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ। आपने देखा जो कशिश का झगड़ा हुआ था, जब कशिश एक्सपोज करना चाहती थी, उंगली उठाई, उसने कीचड़ उछाला अविनाश के ऊपर, किसने साथ दिया? कोई अपना आदमी था जो कि साथ में खड़ा था, विवियन तो था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी उस वक्त पे वो ईशा की थी, लेकिन ईशा खुद उंगली दिखा के चली गई। उसे तो उस वक्त कशिश की बातें अच्छी लग रही थी। तो ये कौन अज्यूम कर रहा है इन बातों को कि भाई अविनाश इस वक्त होता संचालक, या विवियन होता, या ईशा होती, तो ये भी एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते। मुझे नहीं लगता ये उस तरीके के दोस्त हैं। ये बड़ा ही फेयर का इनका पास बड़ा ही तगड़ा झंडा है। ये पहली बात कि ऑडियंस का जो इन्हें वो है डर, जनता का जो डर है कि भाई हम ऐसे ना दिखने लग जाएं कि बायस, हमारी पर्सनैलिटी हम बायस नहीं दिखाना चाहते। ये फ़र्क है इस ग्रुप में और उस ग्रुप में। वो खुल के बायस खेल रहे हैं, खुल के बेईमानी चीटिंग कर रहे हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी इमेज बाहर क्या जा रही है। ये बताइए कि जब चुम साफ साफ ये कह रही है कि भाई मैं जो है चाहे कोई भी नंबर डिज़र्व करूं, लेकिन नंबर 1 पे मेरे लिए जो डिज़र्व करता है वो करणवीर मेहरा है। ये बड़ा स्टेटमेंट होता है, क्योंकि एट लीस्ट तुम लास्ट में खेलने तो अपने लिए गए हो ना। ट्रॉफी ऐसा तो नहीं है कि तुम करणवीर के लिए जीतने गए हो। तो ये कितना एक दूसरे के लिए खेलने में लगे हुए हैं, जबकि ये गेम स्पिरिट होता ही नहीं है। ये कोई खेल भावना नहीं होती भाई। या तो तुम ऐसा होता कि हाँ टीम वर्क है, ये टीम वर्क तो नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। तुम एक घर से तो आए नहीं हो, तुम भाई बहन या पति पत्नी तो हो नहीं, तुम इंडिविजुअल बुलाए गए हो। तो ये चीज़ें करना कि चलो खैर वो तो उनकी इंडिविजुअल डिसीजन है कि भाई मैं तुम्हारे लिए खेल रहा हूँ, तुम मेरे लिए खेल रहे हो। लेकिन जब कोई टास्क होता है उसमें सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी का भी 14th वीक में प्रवेश करना। और अगर किसी ऐसे आदमी को तुम सपोर्ट कर दो जो बिल्कुल डिज़र्व ही नहीं करता, इस वक्त तो मेरे हिसाब से चुम दरांग को निकल के, इस वक्त नहीं बहुत पहले ही, अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए था। टीवी पे देख रही होती है बिग बॉस।
इसके कम से कम 3-4 इंटरव्यू आ गए होते, लेकिन देखो क्या से क्या हो गया। बहुत सपोर्ट किया जा रहा है चुमदरांग को, एक से सपोर्ट नहीं मिल रहा, 3-4 लोगों से पूरा पूरा समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल बेशर्मों की तरह उसे समर्थन कर रहे हैं। उसे सपोर्ट करो, उस बात से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट किया जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे अविनाश गिरा है, चुम गिरी है, तो इसमें से उसे अ, चुम ही क्यों टाइम गॉड बनती हुई दिखाई दी। यहाँ पे उसने अविनाश को ही क्यों आउट किया, गिरे तो दोनों साथ में है। इतना वो नहीं चिल्ला रही जितना कि अविनाश चिल्ला रहा है, वो अपनी तरफ से बोल रहा है बार बार कि देखो मेरे पैर चल रहे हैं, मेरे पैर चल रहे हैं, सफाई दे रहा है वो, क्योंकि उसे भी पता है, मन में डर है इस बात का कि ये मुझे ही आउट करेगी चाहे मैं कितना ही चिल्ला लूँ। लेकिन फिर भी उसने रियायत नहीं बरती। करण ने कान भरा है इसका, करण के कान भरते ही इसने इसकी अनाउंसमेंट आती है कि अगर धक्का मुक्की होती है तो फिर मैं डिसीजन ले लूँगी अपने तरीके से। तो यहाँ पे धक्का मुक्की सारा ने की, और डिसीजन इसने लिया तो नहीं है, लेकिन बस अंदेशा तो यही है, क्योंकि टाइम गॉड जो बना है वो बन चुकी है चुमदरांग, तो इसने चुमदरांग को ही टाइम गॉड बनाया है। तो देखिए दोस्तों कि फिर इसकी ऑडियंस इसे क्यों सपोर्ट करती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये अपने लिए तो खेल ही नहीं रही ना, फिर ये चुम के लिए खेल रही है, और चुम की ऑडियंस क्यों चुम को वोट करती है, आई डोंट नो, क्योंकि चुम खुद करणवीर के लिए खेल रही है। तुम करणवीर को वोट करो, वो मुझे समझ आता है कि हाँ वो क्योंकि अपने लिए खेल रहा है, वो यहाँ पे चुम को सिर्फ आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि उसे ट्रॉफी मिल जाए, बस वो आगे लेके जाना चाहता है। वो भी इसलिए लेके जाना चाहता है कि वो किसी ना किसी डिज़र्विंग आदमी की जगह खाएगी, जैसे अविनाश की या रजत की या ईशा की, इन लोगों की जगह खाएगी, तो इसलिए उसको आगे लेके जाना चाहता है। हो सकता है उसे आगे वो यूज भी कर पाए, क्योंकि इन तीनों को तो यूज कर नहीं पाएगा। श्रुतिका को भी वो चाहता है कि आगे आए, क्योंकि लास्ट में तो ये लोग क्या कहेंगे खुद, यू नो, सुसाइड, ये वर्ड मुझे नहीं बोलना था यूट्यूब पे, क्योंकि सेंसन लग जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अ, तो ऐसा कर लेंगे ये तो उसे आगे भेजने के लिए, तो उसके लिए रास्ते आसान हो, इसलिए वो इन तीनों सीढ़ियों को आगे लेके चल रहा है कि मैं इन पे चढ़ूंगा और मैं ट्रॉफी तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसमें करण की कोई गलती नहीं है, वो खुद सीढ़ी बनना चाहती हैं, वो सीढ़ी नहीं बनना चाहती, वो डॉगी बनना चाहती हैं कि हमारे ऊपर पैर रखो और ऊपर पहुंच जाओ करणवीर। इसमें मैं करण की कोई गलती नहीं मानता। खैर आज के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। बार बार एक बात जो कशिश के मुंह से बार बार सुनाई दे रही थी, और मैं खुद हैरान था कि भाई कशिश के मुंह से ये बात सुनना, कह रही है कि मैं मुद्दा उठाना ही नहीं चाहती थी। मैं तो मुद्दा मतलब, क्योंकि ये सारा मुझे बार बार कह रही थी कि ये मुद्दा उठना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो इसलिए मुझे ये बात करनी पड़ी। मतलब ये बात का बतंगड़ ही नहीं बनाना चाहती थी। क्या स्ट्यूपिडिटी है यार ये बात का बतंगड़ मतलब, जब ये इशू ख़त्म हो गया है तो पहली बात, आपने इसके चेहरे पर रिग्रेट, कुछ ऐसी शर्मिंदगी, कुछ ऐसा वो होता है ना रियलाइजेशन कि ओ ये क्या हुआ मेरे साथ, ये तो बहुत गलत हुआ, या फिर एक अपसेट वाले जोन में तो आदमी ज़रूर चला जाता है। लेकिन आपने देखा कैसे हंस खेल रही थी, उसके थॉट्स इतने स्ट्रांग चलने लगे कि शायरियाँ बना रही है। नहीं तो इस टाइम पे कोई शायरी कैसे क्रिएट कर सकता है, चेहरे से स्माइल नहीं जा रही है उसके। उसे पता है कि मेरी फुटेज बहुत तगड़ी बन चुकी है, चाहे मैं गलत थी, उसे भाई अच्छा बनना ही नहीं है, उसे तो गंदे से गंदा विलेन से विलेन बनना है। उसे नहीं हीरो बनना, उसे हीरोइन नहीं बनना है, उसे गंदी पर्सनैलिटी दिखाना है। वो डर्टियर से डर्टियर अपने आप को जितना वो गंदा बताएगी उसके लिए उतना ही बेहतरीन है, उसके उतने ही फॉलोअर गेन होंगे। वो अगर अपनी अच्छी बना लेगी पर्सनैलिटी के भाई मैं तो बाबा रामदेव की भतीजी हूँ, तो उसको कौन फॉलो कर लेगा, कोई नहीं करेगा। उसे इसीलिए फॉलो किया जाता है कि जो गंदपना होता है समाज का, वो एक आईना है, वो दिखाती है। और थैंक यू बिग बॉस, जो कि इसको भी आप लेके आए बिग बॉस में, थैंक यू बोलूँगा मैं। इसको देखने के बाद ये, कम से कम जो लड़के लोग हैं, उन्हें
ये पता चलेगा कि देखो समाज में हमारे आस-पास ऐसी भी लड़कियां रहती हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं जो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। आप सोच के देखिए, इसका बॉयफ्रेंड तो चलो हो नहीं सकता, लेकिन इसका कभी पति होगा तो ये उसको कितना खुश रख पाएगी। ये मेंटली ना उसको टॉर्चर रखे। वो अगर शादी के टाइम पे 90 या 80 केजी का होगा ना, तो इससे शादी करने के बाद वो 40 या 45 केजी का ना रह जाए तो कह देना। ये उसे ऐसा मेंटली डिस्टर्ब कर देगी। पहली बात तो इसकी शादी नहीं टिकने वाली। ये इसका प्लान तो फुल प्रूफ प्लान आपको पता ही है। 2-3 साल का ये रखेगी रिलेशन शादी का। प्रेग्नेंट होगी या छोटा सा बच्चा पैदा करेगी, जिससे कि लगे कि हाँ भाई अब फैमिली हो चुकी है। फिर उस बच्चे के ऊपर ये चाइल्ड कार्ड खेलेगी, डाइवोर्स लेगी किसी भी वजह से। फिर उस बच्चे के बिहाफ पे ये उसकी आधी प्रॉपर्टी या हो सकता है पूरी प्रॉपर्टी हड़प ले। ये फुल प्रूफ प्लान इसके पास तैयार हैं ऐसे। और जो भी वीडियो देख रहा भैया, थोड़ी बहुत शेयर कर देना इस वीडियो को, ऐसी लड़कियों से थोड़ा सा बच के। आप सुंदर सुंदर छी यार, ऐसी सुंदरता पे यार। आपने देखा ना आज का भी सीन, जब ये गिर गई थी नीचे तो इसकी स्कर्ट थी छोटी, घुटनों से ऊपर थी इसकी स्कर्ट, लेकिन इसे कोई इस बात की शर्मिंदगी नहीं थी। ये नहीं ढकना चाहती थी। शिल्पा को वहाँ पे पता था कि ये क्या कार्ड खेलना चाहती है, तो इसे बार बार उठाया जा रहा है, लेकिन कि नहीं मैं अभी और नीचे गिरूंगी और मैं नीचे गिरूंगी। ये प्राउड फील करती है जितना ये नीचे गिरती है। ये ऊंचे लेवल पे जाना नहीं चाहती, अपने आप को सम्मानित महसूस नहीं करवाना चाहती। ये जितना नीचे गिरेगी, जितना डर्टीएस्ट दिखेगी, जैसे पुनीत सुपरस्टार है, वो जितनी गंदी नाली में लोटेगा, जितना वो गंद फैलाएगा, उसके फॉलोअर उतने ही गेन होंगे। तो वैसा ही इसका है, वो नाली में लौटता है, ये कैरेक्टर में लौटती है। अपने कैरेक्टर को ये जितना गंदा कर सकती है उतना करे, उतना ही ये तरक्की करेगी, बाहर इसके फॉलोअर गेन होंगे। इसे मुद्दा बनाना नहीं था। ये बार बार कह रही है कि मुझे तो कोई मुद्दा बनाना ही नहीं था। लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया सारा के ऊपर कि सारा तुमसे ये बात शुरू हुई है, एंगल वाली। फिर सारा के ऊपर जब बिल फटा, उसे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ऐसा है क्या, मैंने कहाँ से बात ये शुरू की। चलो वो बात बाद में करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वो लंबा टॉपिक हो चुका है। बार बार आप रिपीट रिपीट सुनते जा रहे हैं, पक गए होंगे आई नो, लेकिन एक लाइन में ख़त्म कर देते हैं उसको। तो कशिश का अगर ये प्लान ही नहीं था ये टॉपिक उछालने का, तो ये बार बार जब ये टॉपिक ख़त्म हो गया, फैसला आ गया, जूरी ने फैसला दे दिया, अब बाइज्जत बरी कर दिया, उसके बाद क्यों कीड़ा काटा इसके? क्यों रजत से ये बार बार कहने लगे दोनों ही लोग, एक नहीं। सारा भी कहने लगी, अ, और ये कशिश भी कहने लगी कि दोबारा से सबको बुलाओ, दोबारा से मीटिंग बिठाओ। और इनमें बाकायदा ये बात हुई है एक जगह पे बैठ के कि देखो कल का जो पूरा एपिसोड है ना तुम्हारे ऊपर ही कटा है, सोच लो। हैं, हीरोइन बन गई तू अब। तो बोली नहीं, मुझे ऐसी कोई हीरोइन नहीं बनना है, इतनी बुरी तरीके से तो नहीं बनना है। और इतनी स्माइल करके वो बोल रही है कि हम समझते नहीं है, मज़ा आ गया तुझे। जैसे सलमान खान का सीन है, आपको पता है कि सलमान खान की अगर डांट भी कोई मारता है, सलमान खान अगर किसी को डांट भी मारते हैं, तब भी वो फेमस हो जाता है, तब भी वो अपने आप को खुश नसीब समझता है। हैं? तो वैसा ही है यहाँ पे। चाहे उसे गलत साबित किया गया हो, चाहे उसे कैरेक्टर लेस तो खैर क्या ही, बस उसे गलत साबित किया गया है, रॉन्ग उसने एलिगेशन लगाए हैं, तो इसमें क्या, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसका तो मज़े आ गए कि जो उसने आरोप लगाया था वो झूठे साबित हो गए, बस। उसके कैरेक्टर पे थोड़ी ना कोई सवाल उठाया किसी ने। उसे ना किसी ने कुछ गंदा बोला कि तू कैरेक्टर लेस है या फिर तुझे तमीज़ नहीं है, तू तो लड़कों को लाइन मारती है, ऐसा कशिश के बारे में तो बोला ही नहीं गया है। बस जो उसने आरोप लगाया था, एलिगेशन लगाया था कि अविनाश एंगल बनाने के लिए तुझे बुलाया था अविनाश ने, बस वो एंगल वाला जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो रॉन्ग था। तो वो सिनेरियो रॉन्ग है, कशिश को रॉन्ग वहाँ पे नहीं साबित किया गया। उसका ये एलिगेशन झूठा था। बाकी जो साफ सुथरी है वो कशिश को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसे क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों से? ऐसे एलिगेशन जैसे लगाए गए हैं उस पे, या झूठा जो साबित किया गया है, ऐसे 25-30 एलिगेशन वो छोड़ के आ चुकी, उसकी सेहत पे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ये सोच रहे हैं कि
भाई भरी सभा में जो है हमने उसे निस्ते नाबूद कर दिया, उसके पूरे के पूरे जो षड्यंत्र को हमने जमींदोज कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं, उसकी सेहत पे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। हाँ, तो मैं कहा था वो छोटी स्कर्ट, फिर चाहत समझ गई इसका गेम प्लान क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी ये कार्ड खेल सकती है। चाहत वो लेके आई घाघरा टाइप का, देखा आपने? आपको लगता है कि कशिश ने ही मंगाया होगा कि मैं ये कंफर्टेबल नहीं है, प्लीज़ मेरे लिए ये ला दो? ये वहाँ पे शिल्पा ने या चाहत ने सोचा होगा कि यहाँ पे भी ये कहीं कोई कार्ड वगैरह ना क्या दे, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व कशिश भी थी, सॉरी, उसमें चाहत भी इन्वॉल्व थी। उसे धक्का मुक्की देने में, उसके इसका क्या बोलते हैं उसको, इसकी गिराने में, और शिल्पा भी मौजूद थी। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि एक औरत ही औरत की टांगें खींच रही है और उसकी स्कर्ट में फिर दिख जाएगा ना फिर कि चड्डी कौन से कलर की पहने हो। वहाँ पे लड़के सामने ही है चार जो कदम ताल कर रहे हैं। लेकिन वो इन बातों से उसे बुरा तब लगा होगा कि जब उसके बदन को ढका जा रहा था। वो ये नहीं बुरा लगता है उसको कि मेरे कलर दिख जाएगा अंदर का, नहीं। उसे उस वक्त बुरा लगा होगा जब वो ढका जा रहा है, उसकी सेक्सी टांगें ढकी जा रही हैं। वो वहाँ पे एक्सपोज करने के लिए खड़ी हुई है स्कर्ट में, नहीं तो क्यों ही आएगी वो? उसे खुद दिखानी है टांगें। अगर उसे शॉर्ट पहनना है तो कच्छा टाइप जो जीन्स आती है वो पहन लेती, लेकिन उसे स्कर्ट पहननी थी। चलिए खैर, ये तो आजकल महाभारत किस बात पे हो जाता है। पहले होता था कि लड़कियों के कपड़े अगर कोई उतार रहा है तो महाभारत हुआ था। लेकिन अभी अगर किसी को तुम कपड़े पहनाओ, उसे ये बोलो कि बेटा पूरे कपड़े पहन, तो महाभारत हो जाता है। उल्टा हो गया है। चलिए खैर, कोई बात नहीं। देखिए, एक चीज़ आपने देखी होगी, नोटिस करी होगी, जैसे ही किसी के साथ बुरा होता है, जैसे ही कोई लो फील करता है, वहाँ पे आपको अ, शिल्पा ज़रूर दिखेगी अपना कंधा देते हुए। जब ये पूरा फैसला आ गया अविनाश के पक्ष में, वहाँ पे देखा गया जब कशिश को गलत ठहरा दिया गया, उस जगह पे शिल्पा मौजूद थी। ये क्या मतलब है? ये अपने लिए ज़मीन तैयार करती है, बेस तैयार करती है कि आगे जाके ज़रूर ये मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर फील करेगी। इसीलिए वो हर हारे का सहारा बनती है, हर हारे का सहारा। एक टाइम पे तो ये शिल्पा मुझे नहीं लगता कि अविनाश की तरफ थी। जब ये लोग बात कर रहे थे, जिम कर रहा था वो करण, और वहीं पे चाहत बैठी थी, वहीं पे शिल्पा बैठी थी। तो शिल्पा बार बार अविनाश को एक्सपोज कर रही थी, थोड़ी सी गलती बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन करण ने एक चलने नहीं दी। करण ने क्या बोला कि देखो, लड़कों की क्या आदत होती है कि अगर थोड़ा सा भी लड़के को कहीं से भी लिफ्ट मिलती है ना, लड़की हल्का सा भी इशारा कर दे, तो लड़का वो बात अपने दोस्तों में चौड़ में बताता है, एकदम हीरो स्टाइल में, कि मेरे साथ पता है उस लड़की ने क्या किया, वो लड़की पता है मुझे कैसे लाइन दे रही थी। मतलब वो अपनी इज्जत समझता है उस बात में। लेकिन यहाँ पे अविनाश ने कोई भी बात कशिश के बारे में किसी भी घरवाले से की ही नहीं, क्योंकि वो उसके लिए कोई प्राउड मोमेंट नहीं था। वो उसके लिए बुरे सपने से कम नहीं था, बहुत बुरा सपना था जो गुजर चुका। और वो इसी बात को यहाँ पे बताता नज़र आ रहा है। ये मक्खी मुझे क्यों परेशान कर रही है भाई? भाई सो जा यार, मुझे क्यों अभी देख रहा है टाइम कितना हो गया? सो जा। नाम इसका रवि किशन है। सो जा, सो जा। मेरे साथ ही सोएगी ये। हाँ जी, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया करण ने कि वो बहुत अच्छा लड़का है अविनाश, इसलिए उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया। नहीं तो लड़कों की आदत क्या होती है कि वो एक बात बोलती है लड़की, लेकिन उसे वो 10 बातें अलग अलग तरीके से रिपीट एंड रिपीट करके बताते हैं अपने दोस्तों को, ताकि थोड़ा वट पड़े। तो ये चीज़ें हैं। चाहत भी मुझे बिल्कुल डामाडोल सी लग रही थी। चाहत ने कई राउंड, कभी वो कशिश के पास बैठ रही है, सारा के पास बैठ रही है, कभी वो शिल्पा और करण के पास बैठ रही है। करण और शिल्पा के पास जब बैठ रही है तब वो अविनाश के पक्ष में बात कर रही है। जब सारा के पास और कशिश के पास बैठ रही है, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे अब यहाँ पे बस चिंगारी उठने वाली है, कि बस अब यहाँ पे अविनाश को घेरने वाली बात होने वाली है। ये होने लगा था। तो मुझे तो आज चाहत पांडे का भी जो स्टांस है वो समझ नहीं आया कि वो आखिर में क्या अविनाश को जब सही साबित किया गया तो उससे नाराज़ थी, या खुशी थी, या कंफ्यूज थी कि ये क्या हुआ लास्ट में, क्यों वो, मतलब जब फैसला आ गया
तो फिर वो खुश नहीं थी, वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज सी लग रही थी, क्योंकि कशिश के पास जा रही है तो उसकी बोल रही है, और इधर करण के पास आ रही है तो करण की हाँ में हाँ मिला रही है कि हाँ वो तो बहुत अच्छा लड़का है, और उधर जा रही है तो ये कह रही है कि तुमने ये बात उसी वक्त क्यों नहीं बोली, अभी अब क्या फ़ायदा बोल के, अगर तुम्हें बोलना है तो फिर से बुलाओ सबको, फिर से मीटिंग बिठाओ। तो इनके पास क्या है, इन लड़कियों के पास है कंटेंट की कमी, और ये बहुत अच्छा मौका था। अब इन्हें बातें याद आती हैं, ऐसा होता है ना मोहल्ले में भी, जब लड़ाई वगैरह होती है या किसी से भी दोस्त से लड़ाई होती है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई होती है, तो उस वक्त जब लड़ाई हो रही होती है ऑन द स्पॉट, उस वक्त हमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद नहीं आती। फिर जब लड़ाई निपट जाती है, फिर हम जब सोच रहे होते हैं उस लड़ाई के बारे में, तब हमें पॉइंट्स याद आते हैं कि ओह मैं उसे ये बोल सकता था, ओह ये वाला पॉइंट तो रह ही गया, काश मैं उसे बोल देता तो उसी वक्त वो एक्सपोज हो जाता। तो वैसा ही है प्रोसेस, इन लोगों ने उस लड़ाई को किया, उस पूरे जो वकालत वहाँ पे बैठी थी, सोचा सारा ने कि यार मैं कहाँ से गलत हो गई, उसने प्रोसेस किया होगा माइंड में, फिर वो बातें उछाल उछाल के ला रही है कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो उन बातों का फिर कोई भी आधार नहीं रहता, फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर ये दोबारा से मीटिंग बिठाते तो मुझे लगता है कि सॉरी बिग बॉस खुद इंटरफेयर करते कि क्या ड्रामा लगा रखा है, ये भागो यहाँ से। साला जब देखो एक ही टॉपिक, पहली बात ये टॉपिक 12 तारीख का है, आज हो चुकी है 25 तारीख, और उसमें भी 2 दिन लग चुके हैं, आई मीन दो नहीं 3 4 दिन लग चुके हैं। मैं तो बोलता हूँ वो तो मैं शुक्रगुजार हूँ कुल मिला के, कि ये 4 लड़के, 4 हैं कि 3 हैं, अंदर 4 हैं, जो कि पूरी सिचुएशन को समझे हुए हैं और घर को चला रहे हैं। इन चारों को भी निकाल दो, सभी लड़कियों को छोड़ दो। एक काम करो बिग बॉस, अगर ट्विस्ट डालना है ना, तो चारों को सीक्रेट रूम में बुला लो, या एविक्शन के नाम पे उन्हें सीक्रेट रूम में बुला लो, और 2 दिन के लिए इन औरतों को छोड़ दो घर के अंदर। फिर देखो कि क्या कंटेंट मिलता है। चुगलखोरी का चुगलखोरी का मिलेगा, कि लड़ाई का मिलेगा, कि एक दूसरे के बाल नोचने लग जाएंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ उनसे करवाओ ही ना, फिर तो वो चुगलखोरी में ही लगेंगी और एक दूसरे का ख्याल रखने लग जाएंगी। टफ कंपटीशन दो, उन्हें टास्क ऐसे कराओ कि ये जो टास्क जीत गया वो सीधे फिनाले वीक में जाएगा, ऐसा लालच दो इन्हें। फिर देखो कैसे एक दूसरे के बाल नोचेंगी। अभी तो क्या है कि ये लोग, जितनी भी औरतें हैं लड़कियां हैं घर के अंदर, वो सब अपना अपना तवा उन्होंने किसी ना किसी लड़के को बना रखा है, और उस पर वो टाइम टू टाइम रोटियां सेकती रहती हैं। अभी हमें जो मुद्दा लेस लग रही है चाहत पांडे, क्यों लग रही है, क्योंकि अविनाश और जो विवेन उसके थे कंटेंट करता, ये उनकी तरफ से कंटेंट आना ख़त्म हो गया, बंद हो गया। अब वो कंटेंट ले तो ले किससे, करण से तो अ, लड़ाई कर ही नहीं सकती करण से। उसके पास 2 थे, 2, वो नहीं देंगे उसे कंटेंट। रजत है, रजत पहले ही हाथ जोड़ लेता है कि बस मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, मुझे क्षमा कर दे, माफ़ कर दे। जानता है वो कि इसे मैं कंटेंट नहीं दूंगा। उसका उसने स्नोमैन भी तोड़ा था, सब कुछ कर देता है, उसे टाइम गॉड भी नहीं बनने देता है, उससे हंसी मजाक भी कर लेता है, उसे नॉमिनेट भी कर देता है। पता नहीं भाई कौन सा रिश्ता है ये। तो ये है दोस्तों आज की पूरी कहानी, और बाकी जो वो इंसिडेंट हुआ है सारा और करणवीर मेहरा के बीच, तो वहाँ पे पकड़म पकड़ाई तो हुई है हाथों की, लेकिन वो गिरे हैं ये अभी साफ नहीं है। क्या धक्का मुक्की एक्सट्रीम लेवल की हुई है ये साफ नहीं है। अब उसने वो एक्शन तो किसने किया, सारा ने किया, इतनी दूर से आई वो एक्शन करने के लिए, लेकिन रिएक्शन में उसने कितना तगड़ा रिएक्शन दिया है करणवीर मेहरा ने, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। बाकी मैं इस पर फुल डिटेल वीडियो आपको सुबह मिल जाएगी, तो बने रहिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।